हरे कृष्णा। एक बहुत सुंदर कथा आती है। देखिए, रावण रावण अपना माता के प्रति बहुत सेवा भावी। उनकी माता भगवान शिव की उपासना करती थी। रावण ने सोचा मेरी माँ की प्रसन्नता के लिए क्यों ना कैलाश पर्वत जाकर, लंका से कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से उनका आत्मलिंगम मांग के लेके आए, ताकि उसकी सेवा, भगवान की सेवा मेरी माता बड़े आराम से कर सकें, बड़ी प्रसन्नता से उनकी उपासना कर सकें। तो रावण का अपनी माँ के प्रति अद्भुत सेवा भाव। यहाँ दो बातें सीखने वाली हैं। एक तो रावण की गणना राक्षसों में की जाती है, लेकिन माँ के प्रति जो सेवा भाव है वो सीखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरा भी सीखना चाहिए कि केवल अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव, लेकिन दुनिया के प्रति क्रूरता, करुणा, वो भी उत्तम नहीं है। व्यक्ति की गणना राक्षसों में होगी, क्योंकि रावण माँ के प्रति तो इतना सेवा भाव है, लेकिन दुनिया के प्रति इतनी क्रूरता है, कोई करुणा नहीं है। रावण जो दूसरों को रुलाता है, तो केवल माता पिता के प्रति सेवा भावी है, उससे व्यक्ति दिव्य गुणी नहीं हो सकता। दूसरे गुण, दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी, संवेदनशील, प्रेम, करुणा और भगवान के प्रति भक्ति भी होनी चाहिए। तो रावण चले गए हिमालय तपस्या करने के लिए। खूब तपस्या किया ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, कैलाश पे प्रकट हों और उनकी आराधना करके। और भगवान शिव प्रसन्न हो भी गए। आशुतोष हैं, इन्होंने बहुत, एक्चुअली उनको लगता था भगवान शिव आसानी से मान जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव अक्सर रावण पे बहुत करुणा करते थे, क्योंकि रावण शिव की आराधना करते रहते थे। लेकिन उस समय शिवजी, काफ़ी समय लगा उनको आने को, बहुत समय बाद आए शिवजी। काफ़ी वर्षों की तपस्या करी रावण ने। और जब रावण ने वर्षों की तपस्या करी, भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण को पूछा क्या चाहिए। रावण बोले मुझे आपका आत्मलिंगम चाहिए, जो मैं अपनी माता को देना चाहता हूँ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको अपना आत्मलिंगम दिया। अभी भगवान शिव के ऑलरेडी रावण को बहुत आशीर्वाद थे, और अब और बढ़ के आशीर्वाद हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली उपासना का केंद्र लंका में आ जाएगा, तो रावण की शक्ति बढ़ जाएगी। और शक्ति बढ़ने से रावण की उद्दंडता हमेशा बढ़ जाया करती थी। ये रावण का स्वभाव था। देवता लोग परेशान थे। देवता लोग सोचने लगे अभी क्या करें। और रावण को शिवजी ने जब दिया, तो शिवजी ने ये कंडीशन रखा कि जब तुम ये आत्मलिंगम लंका में लेके जाएगा, तो उस समय रास्ते में जब तुम आकाश मार्ग से जा रहा होगा, रावण के पास विमान थे, आकाश मार्ग से जाएगा, जब जा रहा होगा, कहीं पे इस लिंगम को रखना मत। अगर कहीं जमीन पे रखा तो दोबारा ये नहीं उठेंगे। रावण ने बोला चिंता ही नहीं, मैं लेके जाता हूँ। रावण लेके गए। रावण जब रास्ते में थे, तो तब समय हो गया, संध्या वंदनम का समय हो गया, सूर्यास्त का समय हो गया, और संध्या वंदनम करना था उनको, और उनको कभी वो मिस नहीं करते थे अपना संध्या वंदनम। तो रावण सोचे अभी ये कैसे मैं अपने हाथ में, ये मेरे को जो शिवजी ने उपहार दिया है वो भी संभालना है, और संध्या वंदनम भी करना है, कैसे करूं। इतनी देर में देवता लोग जो परेशान थे कि ये लंका नहीं पहुंचना चाहिए, उन्होंने प्लान किया। उन्होंने शिवजी के पुत्र गणेश जी को आवाहन किया। गणेश जी से रिक्वेस्ट किया आप कुछ करिए। गणेश जी एक ग्वाल बाल का रूप लेके, एक सिंपल ग्वाल बाल का रूप लेके, शाम के समय अंधेरा होने वाला था, रावण के सम्मुख आ गए। और रावण ने भी देखा एक छोटा बालक आया है, और उन्होंने बोला कुछ सहायता करूं। बालक ने बोला, रावण ने बोला हाँ आप ये आत्मलिंगम संभालिए, और मैं अपना संध्या वंदनम कंप्लीट करता हूं। और जैसे ही गणेश जी ने बोला मैं संभालूंगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए, मुझे भी जाना है, अगर आप टाइम पे नहीं आए तो मैं नीचे रख दूंगा। गणेश जी ने ले लिया। अभी रावण को था संध्या वंदनम करके आएंगे तब तक तो गणेश जी पकड़ेंगे, लेकिन गणेश जी ने एक क्षण के लिए पकड़ा और नीचे रख दिया। जब तक रावण आए, उन्होंने देखा अरे ये तो उठता ही नहीं, बड़े हताश हो गए। इतनी मुश्किल से मैं प्राप्त करके आया शिव से, और आज ये इतना तपस्या किया, और अब मेरे साथ ये चलने को रेडी नहीं है। तो जिस स्थान पे वो आत्मलिंगम विराजमान हुए देवगढ़ में, अभी भी उनकी उपासना, उन शिव जी का नाम हो गया वैद्यनाथ। वैद्यनाथ क्यों? क्योंकि एक वैद्य के रूप में भगवान शिव को प्रकट हुए थे वो। एक बहुत सुंदर बात आती है यहाँ पे। हाँ, तो शिव को प्रकट क्यों हुए थे? वैद्य के रूप में। शिव ने ऐसी क्या तपस्या करी थी? क्योंकि शिव जी अपने सर काट काट के रख रहे थे। जब शिव जी ने, रावण अपने सर काट काट के शिव जी को अर्पण कर रहे थे, जब शिव जी प्रकट नहीं हो रहे थे। तो रावण के 10 सर हैं, वो अपने 10 सर, एक एक सर काट रहे थे और शिव जी को अर्पण कर रहे थे। और जब एक एक सर काट के अर्पण कर रहे थे, जब 9वां सर काट दिया, तब तक भी शिव जी प्रकट नहीं हुए। और रावण की इतनी तपस्या से क्या हो गया, पूरे की पूरी सृष्टि थी वो गर्म होने लगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होने लगी, इतनी मानो अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी पूरी सृष्टि।
और एग्जैक्टली जब रावण अपना 10वां सर काटने वाले थे, तभी पूरी सृष्टि ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि तपस्या का फल सामने प्रकट हो गया, भगवान शिव प्रकट हो गए। बहुत प्रसन्न हो गए रावण की भगवान शिव प्रकट हुए। तो शिव जी जो अपना सर काट रहे थे, उनका एक मानो इलाज किया हो, वैद्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में शिव जी प्रकट हुए और उनको फिर से पुनः स्वास्थ्य प्रदान किया। इसलिए शिव जी का नाम हुआ वैद्यनाथ। रावण को तो आत्मलिंगम नहीं मिला, वो वापस लंका आ गए, बहुत हताश थे। देवता खुश हो गए, चलो आत्मलिंगम लंका तो नहीं पहुंचा, लेकिन समस्या क्या थी देवताओं की? अभी भी रावण के पास शक्तियां तो बहुत हैं, कभी भी देवताओं को आक्रमण करेगा, इंद्र को उनकी गद्दी से हटा देगा। इनसिक्योरिटी, हाई लेवल इनसिक्योरिटी, इस जगत का स्वभाव है। हर जगह व्यक्ति इनसिक्योर है। मेरा पोजीशन कोई ले लेगा, मेरा धन कोई ले लेगा, मेरा ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, मेरा सुख कोई ले लेगा। ऑलवेज इनसिक्योर। अगर आप स्वर्ग लोग चले जाओ तो इंद्र भी इनसिक्योर हैं, असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। तो अगर कोई सोचता है आज वो छोटे घर में है, बड़े घर में जाएगा, बड़ी गाड़ी लेगा, बड़ा बंगला बनाएगा, बड़े शहर में जाएगा, अरे आप स्वर्ग में पहुंच जाओ ना, तब भी मन में भय लगा रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर की संपत्तियां कम होने से नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन का इलाज पहले करना है। हमें संतुष्टि प्रदान करनी है जो कुछ भी हमारे पास है उसमें। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। तो देवता अभी भी चिंतित थे। तो देवता जब चिंतित थे, नारद मुनि वहाँ पे आ गए। नारद मुनि ने बोला, आप चिंतित क्यों हो? इंद्र ने पूरी कथा सुनाई कि कैसे पहले तो हम बहुत चिंतित थे, आत्मलिंगम रावण को मिलने वाला था, लंका में रहने वाला था। चलो वो चिंता तो निकल गई, अभी भी चिंता तो है। नारद मुनि बोला, ठीक है, आपकी चिंता मैं कम करता हूँ। नारद मुनि सीधा रावण के पास पहुँच गए। नारद मुनि रावण के पास जाके रावण को बोलते हैं कि अरे तू हताश है बहुत, क्या हो गया? रावण ने भी अपनी स्टोरी सुनाई कि कैसे मैंने इतनी तपस्या करी, सर काट काट के अर्पण किया शिव जी को, और उसके बाद ये सब हो गया। नारद मुनि ने बोला, अरे चिंता की क्या बात है, आत्मलिंगम नहीं मिला ना, तू बदले में जाके पूरा कैलाश उठा के ले आ। अभी रावण को अगर कोई ऐसा चैलेंज देना, रावण उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त भी आके चैलेंज दे रहा है तो व्यक्ति को बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। नारद मुनि तो मालूम था रावण मतलब घमंडी व्यक्ति है, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, चल पड़ेगा। और रावण चल पड़े। मैं तो कोई अगर आपको चुनौती देता है, चैलेंज देता है, नॉट दैट चल पड़ो उस पर, हाँ चुनौती, मज़ा आ गया, मेरी कैपेसिटी के अनुसार है। उस समय नारद मुनि ने जब चैलेंज दिया, रावण चले गए और कैलाश को उठाने लगे। और कैलाश को उठाने का प्रयास भी किया कि भगवान शिव और पार्वती को साक्षात ही लंका पे ले आऊँगा। इस हद तक आप सोचिए किस हद तक व्यक्ति की उद्दंडता, एरोगेंस, प्राइड हो सकता है, घमंड हो सकता है। और जब उन्होंने कैलाश को हिलाने का प्रयास किया, शिवजी तपस्या में लीन थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली, ये क्या हो रहा है? तो माता पार्वती ने बोला, आप ही का भक्त है, देखो क्या कर रहा है। भगवान शिव हंसे भी, बोले इसकी मूर्खता तो देखो, और गुस्सा भी आया, बोले इसकी घमंड तो देखो। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को जो ऐसा शक्ति से अपने दबाया, रावण की तो चीख निकल गई और रावण को सीधा पाताल लोक में धकेल दिया। रावण इतनी पीड़ा में गए, इतनी पीड़ा में हेल्पलेस होके जो उन्होंने प्रार्थना करी, बोले ना प्रार्थना में शक्ति आती है हेल्पलेसनेस से, ऐसी प्रार्थना करी, ऐसी 14 दिन तक वो रोते रहे रावण कि क्या बड़ी गलती में क्या करने चला था। नारद मुनि ने कहा, रावण बोलेंगे अरे हमने क्या, नारद मुनि ने बोला था। अरे नारद मुनि ने तो बोला, लेकिन आप अपना दिमाग तो यूज करो, क्योंकि नारद मुनि तो चाहते थे कि रावण का घमंड नष्ट हो। तो उस समय जो 14 दिन तक रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रार्थना, उनके लिए रोए, पुकारे, दूसरों को रुलाते थे रावण, अब खुद रोए। उस समय उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का संकलन उन्होंने खुद लिखा, शिव तांडव स्तोत्र, और वो जो भगवान शिव के लिए इतनी हेल्पलेस अवस्था में गाया, उस समय भगवान शिव फिर से प्रसन्न हुए और शिव जी को, भगवान शिव ने रावण को उसके कष्टों से मुक्त किया। तो ये बड़ी सुंदर कथा आती है, और इसलिए अभी भी शिव तांडव स्तोत्र काफ़ी लोग गाते हैं, उसी बात को स्मरण करते हुए कैसे बड़े ही हेल्पलेस मूड में रावण ने भगवान शिव के लिए गाया था। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान शिव कैसे अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको गुस्सा भी आता है, नफ़रत भी होती है कि ऐसे भक्त
क्यों इतना घमंड में गलत डिसीजन लेते हैं, गलत इच्छाएं रखते हैं।